क्लास 12 के सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। आज मैं आपको एक राजनीति का ऐसा पेपर बताऊंगा कि 60 नंबर पक्के करा दूंगा, जवाबदारी के साथ है। इतिहास में पूरी मदद की और इतिहास में मैंने आपको जितने बताए वो सारे के सारे क्वेश्चन फंसे, कोई रियल नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि परीक्षा हाल में आपको देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ से देखेंगे, वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति थे तो बोरिस येल्त्सिन। विश्व बैंक की स्थापना की गई थी 1946 में। निम्नलिखित में से पारंपरिक सुरक्षा की नीति का तत्व है उपरोक्त सभी। यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाले वनस्पतियां समाप्त कर दी जाए तो कौन सी गैस की कमी होगी? तो कौन सी गैस की कमी होगी? तो ऑक्सीजन की कमी होगी। आज़ादी के बाद भारत के सामने चुनौती थी, तो आज़ादी के बाद राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी। गुट निरपेक्षता का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। गुट निरपेक्षता का प्रयोग किया था जॉर्ज लिस्का ने। हो गया इतना। इसके बाद में ये यहाँ से देखेंगे आप ध्यान से, ये हो गया तीसरा चौथा, ये यहाँ पर है। अगला है आपका रिक्त स्थान। तो यहाँ से ब्रिटेन यूनियन के उदय के समय, उदय में के फलस्वरूप हुआ था मेस्ट्रिस संधि। यूनेस्को महानिदेशक का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में वैश्विक बाजार का जन्म होता है। किसका होता है? वैश्विक बाजार का। कश्मीर का जो राजा था वो कौन था? हरि सिंह। भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। समग्र क्रांति प्रतिपादक थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का 2 रहेगा। सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान पर हस्तक्षेप, इसका जाएगा 1979। एड्स का कारण विषाणु। 1992 का पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो। स्वर्ण मंदिर का जाएगा हरमंदिर साहब और राज दरबार साहब। KN राज। 5वें का जाएगा आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना विशेषज्ञ। करगिल संघर्ष का जाएगा भारत पाकिस्तान। दर आयोग का जाएगा 1948। हो गया इतना। यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये आपका इतना यहाँ से कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखो आप। यूरोपीय यूनियन परिषद का अध्यक्ष था तो चार्ल्स मिथले। सार्क का पूरा नाम क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग। वर्तमान में भारत के कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में भारत, ठीक है, भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर। 1947 में बिहार आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या है? संपूर्ण क्रांति का नारा है भावी इतिहास हमारा। तो देखो पिछड़ा वर्ग जो है आयोग, ये पहला वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? काका कलेकर। मंडल आयोग की प्रमुख सिफारिश क्या थी? पिछड़े वर्ग को आरक्षण देना। यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर ये 4 है, इसको कंप्लीट कर लेना है। ये देख सकते हैं आप, है ना। सत्य असत्य की बात करें तो पहला आपका यहाँ पर सत्य रहेगा, दूसरा जो है असत्य रहने वाला है, तीसरा जो है सत्य है, चौथा है पृथ्वी सम्मेलन में 70 देशों ने भाग लिया था, ये गलत बात है। वैश्वीकरण से रोजगार के अवसर कम हो जाते, यह असत्य रहेगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई है, ये आपका सत्य रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ पर आपका द्विध्रुवीता का अर्थ लिखिएगा। सोवियत प्रणाली क्या थी? लिखिए। चीनी विदेशी व्यापार में बढ़ोतरी के 2 कारण लिखिएगा। आसियान विजन 2020 के 3 उद्देश्य लिखिएगा, ठीक है। संयुक्त संपदा क्या है? 3 उदाहरण दीजिए। पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? वर्तमान में वैश्वीकरण के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं?
वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है। नियोजन का अर्थ एवं उसके 2 उद्देश्य लिखिए। नीति आयोग के प्रमुख कार्यों को लिखिएगा। भारतीय विदेश नीति की मूलभूत सिद्धांत क्या है। ट्रेड टू कूटनीति से आप क्या समझते हैं। ग्रैंड अलायंस से क्या आशय है। श्रीमती गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रमों की शुरुआत कब की थी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। यहाँ से गुजरात में व्यापक छात्र आंदोलन क्यों हुए। आंतरिक अशांति की दशा में उद्घोषित आपातकाल के 2 प्रभाव लिखना है। राष्ट्रीय अखंडता से क्या तात्पर्य है। ठीक है। अन्य पिछड़े वर्ग का अर्थ बताना है। गठबंधन सरकार की प्रमुख राजनीतिक समस्या की लिखिए। सोवियत संघ के विघटन हेतु उत्तरदायी किन्हीं 3 कारणों को संक्षेप में समझाइए। सोवियत प्रणाली के कोई 3 दोष लिखिए। ठीक है। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। राजवाड़ों के विलय की समस्या का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। राज्यों का पुनर्गठन के क्या परिणाम निकला। क्या 1975 में आपातकाल की घोषणा जरूरी थी। जनता पार्टी में की कौन सी नीतियों एवं सहायक कार्य महत्वपूर्ण थे। भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव के कारण लिखिएगा। महाकाली संधि को समझाते हुए भारत के लिए नेपाल का राजनीतिक महत्व बताइए। हो गया इतना। इसके बाद में यहाँ पर अपन बात करेंगे ये क्वेश्चन नंबर 21 की। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य हो गए। भारत की परमाणु नीति की विशेषताएं यहाँ से आप देख सकते हैं। ये भारत की क्षेत्रीय असंतुलन